पहल करना तो अलग बात है, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए इनको आंदोलनकारियों से बात नहीं कर रहे, इनको सेट नहीं करना, आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट जल गई, मुख्यमंत्री वहाँ के प्रधानमंत्री छुपते फिर रहे, मंत्रियों को कुत्तों की तरह सड़क पर भगा भगा के मारा है जनता ने। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो जब जनता पलटती है ना, जनता जनार्दन है। तो अभी नरेश इधर उधर देख रहा है, अभी लास्ट में जनता की तरफ देखेगा तो जनता आ जाएगी सारी। नरेश मीणा का धरने का आमरण अनशन का दूसरा दिन चल रहा है। शहीद स्मारक में मैं खड़ा हूँ और मेरे साथ लगातार संघर्ष के साथ ही रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा मौजूद हैं और लगातार वो भी समर्थन देते हुए पुरजोर तरीके से मांग कर रहे हैं और न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुढ़ा साहब, दूसरा दिन है, 24 घंटे का समय हो चुका है आमरण अनशन को, अभी तक कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। पहल करना तो अलग बात है, इस आंदोलन को तोड़ने के लिए झालावाड़ के कलेक्टर जो बच्चे, मासूम बच्चे जिनकी मृत्यु है, उनको परिजनों को दबाव दे के, एसएचओ को उनके घर भेज के, उनको डरा के, आधे परिजनों को तो यहाँ से उठा ले गए यहाँ से, और बाकी परिजन और हैं उन पर दबाव और बनाया जा रहा है। तो वो इनको आंदोलनकारियों से बात नहीं कर रहे, इनको सेट नहीं करना, आंदोलन को तोड़ना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी यदि आमरण अनशन करता है, गांव में भी करता है, तहसील हेडक्वार्टर पे नहीं, जिला हेडक्वार्टर पे नहीं, कैपिटल में नहीं, किसी पंचायत हेडक्वार्टर नहीं, ढाणी गांव देहात में भी करता है, यदि सरकार को सूचना देके, तो वो डॉक्टर की टीम जाती है। वो डॉक्टर की टीम जाके उसका वेट करते हैं, उसके यूरिन टेस्ट होता है, उसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके सारे टेस्ट होते रहते हैं कि इसकी शरीर में कितना वेट कम हुआ, कौन सी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, वो सारी वो डॉक्टर अपने ऊपर के डॉक्टर को सूचना देते हैं इसकी, और फिर सरकार को इसकी सूचना होती रहती है। लेकिन ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और ये जयपुर का हार्ट है शहीद स्मारक। अभी तक कोई डॉक्टर ही नहीं आया, किसी ने आके क्या वेट ही नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि आपने कहा कि कुछ परिजनों को उठा ले गए डरा धमका कर, कुछ को दबाव बनाया जा रहा है, तो आप भी सरकार में रहे हैं, पूर्व सरकार में, तो राम और राज से कोई जीत नहीं पाया और कहीं ना कहीं लगता है कि वो परिजन भी कहीं घबरा जाएंगे। देखिए, आप कह रहे हो राम और राज से नहीं जीत पाए, तो मैं इस बात से सहमत नहीं रखता। राज का नेपाल में क्या हुआ है, पार्लियामेंट जल गई, मुख्यमंत्री वहाँ के प्रधानमंत्री छुपते फिर रहे, मंत्रियों को कुत्तों की तरह सड़क पर भगा भगा के मारा है जनता ने, और राज ही तो था वहाँ। बांग्लादेश में राज का क्या हुआ है, कहाँ गई शेख हसीना, श्रीलंका में क्या हुआ है, और क्या हुआ है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जब जनता पलटती है ना, जनता जनार्दन है। आपने कहा थोड़ी देर पहले स्पीच में कि कुछ समय बाद में सोमवार तक यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होगी, कैसा क्या प्रोसेस? देखिए, आपको बताऊं, जब जनता को ये पता है कि जोर जुर्म मजलूमों को सताया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है, तो फिर जनता अपने आप। सांसद महोदया को भी फ़ोन किया गया, जो हनुमान बेनीवाल को, सचिन पायलट को फ़ोन किया गया, क्या रेस्पॉन्स रहा उनकी तरफ से? देखिए, ये जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो सबसे पहले द्रौपदी ने भीम की तरफ देखा था, फिर युधिष्ठिर और धर्मराज की तरफ देखा था, फिर गांडीवधारी अर्जुन की तरफ देखा था, फिर उसके बाद में उसने गंगापुत्र भीष्म की तरफ देखा था। धृतराष्ट्र की तरफ तो क्या देखते, वो तो अंधा था, लेकिन द्रोणाचार्य की तरफ देखा। कृपाचार्य जब किसी ने नहीं सुना तो फिर उसने भगवान की तरफ देखा। तो अभी नरेश इधर उधर देख रहा है, अभी लास्ट में जनता की तरफ देखेगा तो जनता आ जाएगी सारी। तो अब लगता है कि आपका धरना जो है वो कहीं ना कहीं हिला देगा सरकार को और आपकी मांग जो पूरी होगी। मांग तो क्या, ये जैसे शेरशाह सूरी ने कहा था ना, वो मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दूंगा, ये इस मामले में सरकार हिल जाएगी, बड़े वाला नुकसान हो जाएगा सरकार को, सोचना चाहिए उनको। देखिए, मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा मौजूद थे, उन्होंने साफ कर दिया है कि आने वाला समय है, अगर अभी समय रहते सरकार नहीं चाहती तो कहीं ना कहीं सरकार के कदमों को हिलाने का काम करेगा। जयपुर में पाँव रखने की जगह नहीं होगी, सोमवार तक का समय इन्होंने दे दिया है। बावजूद इसके ये भी अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं कि कैसे भी सरकार इनकी मांग को माने और पीड़ितों को न्याय दे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। एक खास बात यह भी है, जैसा कि गुढ़ा ने बताया, कि हाल फिलहाल स्थिति ये है कि डॉक्टर की जो टीम आती है वो एक फॉर्मेलिटी के हिसाब पे चली जाती है, जबकि डेकोरम यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं करती है, और लगातार कोशिश की जा रही है कैसे भी सरकार दबे, और सरकार दबने का मतलब ये है कि यहाँ पे उनकी मांगे माने और पीड़ितों को न्याय दे, और जो मांग है वो धरना है वो सफल हो। सहयोगी अमरावती आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, पॉलिटिकल न्यूज़, जयपुर।